हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 13 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज वेरी लो इन द सेल्स कंपेयर टू प्लाज्मा फॉर ह्यूमंस लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास सेल्स में बहुत ज़्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा में ज़्यादा होती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। ह्यूमंस में जो कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल होती है। However, glucose does not enter the cells by simple diffusion. However, glucose जो है वो हमारे पास सेल्स में सिंपल डिफ्यूजन से एंटर नहीं करता। Two specific transport systems are recognized for the entry of glucose into the cells. तो हमारे पास सेल में ग्लूकोज की एंट्री के लिए दो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो हम वन बाय वन उन सिस्टम्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें इंसुलिन रिक्वायर नहीं होती, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज अ कैरियर मेडिएटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन इंसुलिन। तो इस ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कैरियर चाहिए होता है। ये हमारे पास कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ग्लूकोज की अपटेक के लिए, लेकिन ये हमारे पास हार्मोन इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज ऑपरेटिव इन हेपेटोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्रेन। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमारे पास हेपेटोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में और ब्रेन में काम करता है। मतलब हमारे पास हेपेटोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में और ब्रेन में जो ग्लूकोज का अपटेक होता है वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए होता है। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास है इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। दिस अकर्स इन मसल एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये हमारे पास मसल्स और एडिपोज टिश्यू में काम करता है। मतलब मसल और एडिपोज टिश्यू में इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब हमारे पास टॉपिक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो इस टॉपिक में हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ेंगे। तो अभी हमने पहले दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पढ़े थे जिनके जरिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर। तो उन सिस्टम्स में कुछ ट्रांसपोर्टर्स चाहिए होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इनटू द सेल। तो इस टॉपिक में हम उन ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ने वाले हैं कि कितने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे पास। In recent years, at least 6 glucose transporters, GLUT1 to GLUT5 and GLUT7 in the cell membranes have been identified. तो रिसेंट ईयर्स में हमारे पास एटलीस्ट 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है जो कि सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो वो 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन से हैं? GLUT1 to GLUT5 और GLUT7 है, GLUT6 नहीं होता हमारे पास। दे एग्जिबिट टिश्यू स्पेसिफिसिटी। तो ये सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास टिश्यू स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। मतलब अलग अलग टिश्यूज पे ये काम करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस GLUT1 इज अबंडेंट इन एरेथ्रोसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल GLUT1 जो है वो ज़्यादा एरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। whereas GLUT4 is abundant in skeletal muscle and adipose tissue. GLUT4 जो है वो हमारे पास skeletal muscle और adipose tissue में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। Insulin increases the number and promotes the activity of GLUT4 in skeletal muscle and adipose tissue. In type 2 diabetes mellitus, insulin resistance is observed in these tissues. This is due to the reduction in the quantity of GLUT4 in insulin deficiency. इंसुलिन जो है वो हमारे पास GLUT4 के नंबर को इंक्रीज करती है और एक्टिविटी को प्रोमोट करती है स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। तो ये किस तरह GLUT4 के नंबर को इंक्रीज करती है स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में? तो जो हमारे पास GLUT4 होते हैं ये इंसुलिन की एब्सेंस में इंट्रासेल्युलरली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेजिकल्स में। और जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में, और जब ब्लड में ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन रिलीज होती है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से। और जब इंसुलिन लगती है अपने रिसेप्टर पे तो उसके बाद कुछ रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास GLUT4 वैसे तो वेजिकल्स के अंदर थे, तो अब उन रिएक्शंस के बाद GLUT4 जो है वो सेल मेम्ब्रेन में लग जाते हैं। बहुत सारे GLUT4 लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है GLUT4 से ग्लूकोज सेल के अंदर आता है इंसुलिन की प्रेजेंस में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है हमारे पास जो ये टिश्यूज हैं स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू, इनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब ये इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करते, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के खिलाफ।
और जब हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो GLUT4 होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की वजह से GLUT4 जो है वो सेल मेम्ब्रेन में लग रहे थे, अब इंसुलिन ही नहीं है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है तो फिर GLUT4 नहीं लगेंगे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।